नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज फिर कुछ नया सुनते हैं। असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बहुत पुरानी बात है, जब लड़के गुरुकुल जाया करते थे विद्या ग्रहण करने के लिए। तो एक गांव से कुछ दोस्त मिल करके गुरुकुल जाते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए। और उसमें से एक लड़का होता है देवव्रत, तो जो कि बहुत ही मंद बुद्धि होता है। उसको कितना भी कोशिश कर लो तो नहीं समझाया जा सकता। सारे अध्यापक उससे बहुत ही परेशान होते हैं। वे हर कोशिश करते हैं कि देवव्रत को कोई ना कोई ज्ञान दें, लेकिन जितना भी दें उतना ही कम होता है, क्योंकि जो भी उसको सिखाते हैं वे अगले दिन तक भूल गया होता है। सारे अध्यापकों ने कोशिश करके देख ली और धीरे धीरे उनका मन उससे उचट हो गया। तो एक दिन एक अध्यापक बोलता है कि क्यों ना देवव्रत को हम इसके गांव ही वापस भेज दें, ताकि ये जाके अपने पिता की साथ में उसकी सहायता तो कर सके। यहाँ तो ये विद्या ग्रहण ही नहीं कर पा रहा। हम देर रात तक इसको पढ़ाते हैं और सुबह जब उनसे सवाल पूछते हैं तो उसको कुछ भी याद नहीं होता। हमने अपनी तरफ से तो हर कोशिश करके देख ली। तो सारे अध्यापक जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ, हमने तो हर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी, हर तरीके से इसको सिखाने की कोशिश करी, लेकिन इसको तो विद्या समझ में ही नहीं आती है। तो चलो इसको बुला करके यही कहते हैं कि ये अपने गांव वापस लौट जाए। तो सभी अध्यापक ये सलाह करके उसको बुलाते हैं देवव्रत को, और कहते हैं कि तुम्हें एक काम करो कि अपने गांव लौट जाओ। तुम्हारा विद्या से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें विद्या नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर देवव्रत थोड़ा दुखी हो जाता है और वह अपना सामान बांध करके वापस गांव की तरफ निकल पड़ता है। जब वह जा रहा होता है रास्ते में, तो उसको बहुत प्यास लगती है। तो वह इधर उधर खोजता है, तब उसको पास में ही एक छोटे से गांव में कुछ महिलाएं पानी भरती नजर आती हैं कुएं से। तो वह जा करके उनसे पानी मांगता है, तो महिलाएं उसको पानी पिला देती हैं। जब वह पानी पी रहा होता है तब उसका ध्यान एक पत्थर के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर रस्सी से घिसे हुए का निशान बहुत ही गहरा होता है और लगभग पत्थर कटने को होता है। तब वह महिलाओं से पूछता है कि इस पत्थर के ऊपर ये कैसा निशान है। तो महिलाएं बताती हैं कि ये रस्सी के बार बार घिसने की वजह से ही इस पत्थर के ऊपर ये निशान आ गया है। तब देवव्रत के मन में आता है कि जब एक इतना कठोर पत्थर नाजुक रस्सी के कारण घिस घिस के उसके ऊपर निशान आ सकता है, तो मैं मेहनत करके क्यों नहीं विद्या ग्रहण कर सकता। तो वह मन अपना मना लेता है और दोबारा गुरुकुल चला जाता है और जाके अपने अध्यापकों से आग्रह करता है कि मुझे विद्या का प्रदान कीजिए, मैं कोशिश करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा। बहुत मनाने के ऊपर सारे अध्यापक उसकी बात मान जाते हैं और उसको गुरुकुल में रख लेते हैं। तो अब देवव्रत भी बहुत ही मेहनत करता है और रोज़ जो जो अध्यापक उसको सिखाता है उसको याद रखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे करते करते वह अपने कार्य में निपुण हो जाता है और विद्या उसको समझ में आने लगती है। और जैसे ही गुरुकुल खत्म होने का समय आता है, तब तक वह सभी विद्यार्थियों की तरह पारंगत हो गया होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम हमारे मन में जो भी लक्ष्य है, जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं, अगर पूरी मेहनत करें तो कोई भी असंभव चीज़ को हम संभव कर सकते हैं। अगर मेरी स्टोरीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।